बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। यहाँ मैं अब दिखा रही हूँ आपको पूड़ी के। देखिए मेरी पूड़ी किस कदर सॉफ्ट और कितनी नरम बनी है। अगर आप भी इस तरह की सॉफ्ट सी पूड़ियाँ बनाना चाहती हैं तो वीडियो में साथ रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। यहाँ पे आज मेरा ऑर्डर था 5 से 6 सर्विंग हलवा पूड़ी का। तो मैंने रात को आधा किलो चने लेकर भिगो के रख दिए थे। और अभी ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बजे का। तो बच्चों के नाश्ते से पहले ही मैंने जो चने हैं वो पकड़े रख दिए हैं, क्योंकि मेरे प्रेशर कुकर की जो रबड़ थी वो ख़राब थी, वरना मेरा इरादा था कि मैं इनको 5 से 7 मिनट बंद करूँगी। यहाँ पे मैंने एक प्याज, एक टमाटर और थोड़ा सा लहसुन, तकरीबन 5 से 6 क्लोव्स लहसुन के लेकर और थोड़ा नमक डालकर, पानी डालकर, तो इसको मैंने हल्की आंच पर रख दिया था। तकरीबन ये 40 से 45 मिनट में बहुत अच्छे गल गए थे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 400 ग्राम मैंने मैदा लिया है, जिसमें तकरीबन मैंने हाफ टी स्पून मैंने नमक डाला है। और मैं इसको पानी से गूंद लूँगी, जस्ट पानी से गूंद लूँगी। और इसको मैंने इतना गूंदना है और इतना सॉफ्ट भी करना है कि जब मैं इसको हाथ में पकड़ूं तो जो मेरा आटा है वो ऐसे नीचे को बहता बहता, ये नहीं गिरता गिरता सा आटा हो। ये देखिए मेरा जो डो है वो इस तरह से इस फॉर्म में है। अब मैं इसको रखूँगी काउंटर पर और इसको मैं हथेली की मदद से इतना गूंदूंगी कि इसकी जो ग्लूटन है वो एक्टिव हो जाए, और जिसकी वजह से हमारी जो पूड़ियाँ हैं फिर बहुत सॉफ्ट बनेंगी। जब मेरी ये डो ज़रा सॉफ्ट होगी तो फिर मैंने इसके अंदर डाला थोड़ा सा मज़ीद ड्राई फ्लोर यानी मैदा, और उसके साथ इसको मैंने थोड़ा सेट किया, और सेट करके फिर मैंने इसके बना लिए बॉल्स। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो डो है वो काफ़ी हद तक रेडी हो गई है। मैंने इसके बॉल्स बना लेने हैं। 400 ग्राम पेड़े से मैंने 12 बॉल्स बनाई थी और ये मेरी बॉल्स बन गई हैं। अब इनको मैंने घी लगा के 1 घंटे की रेस्ट देनी है। इसको अच्छी तरह मैंने घी में डिप कर देना है और फिर मैंने इनको करना है बाद में फ्राई 1 घंटे के बाद। उतनी देर में हम चनों की सूरत हाल देखते हैं। यहाँ पे जो मेरे चने हैं वो काफ़ी अच्छी तरह गल चुके हैं और इनको मैंने चेक कर लिया था। फिर मैंने इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ठंडे होने के लिए, ताकि मैं जो मेरे पास चने थे, जो मैंने ऊपर ऊपर वाले चने थे वो मैंने निकाल लेने थे, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों ने स्टेज पे देख के कहना था कि आधा किलो चने तो नहीं लग रहे। वाकई ये आधा किलो चने नहीं है मेरे। जब चने थोड़े से ठंडे हो गए थे तो ऊपर से मैंने चने निकाल के उनको फ्रीज़ कर लिया चना चाट वगैरह के लिए। मैंने एक दफ़ा में सारे भिगोए थे, तो फिर मैंने ये सोचा कि इसको इकट्ठे ही बॉईल कर लेती हूँ, और इसीलिए मैंने सारी सब्जियां जो है ये टमाटर लहसुन वगैरह नीचे ही डाला था, ताकि उनका टेस्ट बाकी चनों में नहीं आए। तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और एक काली इलायची और एक दालचीनी का पीस डाल दिया है, और साथ में घी डाल दिया है। घी मैंने वही यूज़ किया है जिसके साथ मैंने कल दही भल्ले बनाए थे और उसकी पकौड़ियाँ बनाई थी। यहाँ पे मेरे पास कुछ आलू हैं। चने जो है मैंने पकने रख दी हैं। आलू मैंने काट के बॉईल करके रखे हुए थे। अब मैंने चनों में डाल देने हैं, ताकि चनों की अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। जिस तरह हम बाज़ार से चने लाते हैं तो उनकी बहुत अच्छी ग्रेवी बनी होती है। और ये देखिए जो मेरी पूड़ियाँ हैं कितनी ज़बरदस्त, कितने आराम से फैल रही हैं। मैं बगैर बेलन की मदद के बगैर इसको फैला फैला कर इनको फ्राई कर रही हूँ। और इसी तरह मैंने सारी की सारी जो पूड़ी हैं इनको फ्राई कर लेना है। और इस टाइम पे मेरे जहन में यही टेंशन थी कि अभी मेरा हलवा भी रहता है बनने वाला। तो जैसे मेरी पूड़ियाँ फ्राई होगी तो फिर मैंने अपने हलवे की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे मैं अपने हलवे की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने 1 कप मैदा लिया है, फुल 1 कप भर के, और तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा कप मैंने घी का लिया है। और उसके साथ मैंने मैदा नहीं, मैंने सूजी ली है, और सूजी के साथ मैंने इसको फ्राई होने के लिए यानी भूनने के लिए इसको छोड़ दिया है। मेरी आंच जो है स्टार्ट में तेज़ है, क्योंकि मेरा फ्राई पैन बिल्कुल ठंडा था, मेरा घी बिल्कुल ठंडा था, और मेरे पास टाइम बहुत कम था, और मैंने फ़ौरन फ़ौरन ये सारा काम करना था। मुझे इस टाइम पे यही होता है कि इससे पहले कि कस्टमर आकर अपना मील लेने आए, उससे पहले मेरा जो खाना है वो रेडी हो। मुझे टेंशन ना हो कि कस्टमर बाहर खड़ा है और मेरा खाना भी रेडी नहीं है। और साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी होती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो साथ चल रही होती हैं। उस टाइम पे बहुत भाग दौड़ हो रही होती है कि बस फटाफट से सारे काम जो हैं ख़त्म हो जाए और हर चीज़ की जो है वो पैकिंग जो है वो हो जाए। तो यहाँ पे मैंने हलवा को जो है भूनना शुरू कर दिया है। मैं जो हलवा बनाती हूँ हर एक की अपनी रेसिपी होती है। मेरी रेसिपी ये है कि मैं 1 कप मैदे में 1 कप सूजी में को आम तौर पर मैं एक कप दूध का डालती हूँ। अगर मुझे बहुत हो कि मैंने बहुत अच्छा हलवा बनाना है तो मैं 2 कप दूध के 2 कप पानी के और 1 कप चीनी का डालती हूँ। यहाँ पे जो मेरा हलवा है वो भुन रहा है, और उतनी देर में मैंने जो पूड़ियाँ हैं वो भी हॉट पॉट में डाल के रख दी हैं, ताकि वो कस्टमर तक गरम गरम पहुँचे, क्योंकि वो ठंडी हो जाएंगी तो फिर उनका मज़ा नहीं आएगा। तो साथ ही साथ जो मेरे चने हैं वो भी पक रहे थे। अब यहाँ पे जो मेरा हलवा है, एक अभी सूजी है वो अभी नहीं भुनी। सूजी अभी भुनने में टाइम लेती है। जब सूजी अच्छी तरह भुन जाए उसके बाद आपने इसमें दूध और बाकी सारा कुछ डालना है, ताकि इसकी अच्छी खुशबू आए और इसका जो जायका और रंग भी बहुत अच्छा बने। तो इस तरह करके सारे जो अपना है सुबह का जो ऑर्डर है उसको मैं रेडी करती हूँ। उसके साथ साथ फिर मेरे जो बाकी ऑर्डर्स हैं वो दिन में छोटे छोटे चलते रहते हैं, उनके साथ भी बिज़ी रहती हूँ।
कई दफ़ा होता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ और कई दफ़ा होता है कि मैं कहती हूँ यार ये रेसिपी तो मैंने पहले भी शेयर की हुई है, तो इसकी मैंने क्या वीडियो बनानी है, चले रहने देती हूँ। तो बहुत सारी टाइम मैं इसलिए आपके लिए वीडियो बनाती हूँ कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो मुझे देख के मोटिवेट होती हैं कि हम भी घर बैठ के अर्न कर सकते हैं। और इवन 4-5 लोगों ने मुझसे पर्सनल रब्ता किया टिकटॉक पे, उन्होंने ऑर्डर्स लिए और उनके फर्स्ट ऑर्डर थे और मुझे इतनी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मेरी वजह से मोटिवेट हो रहा है, घर बैठे अर्न कर रहा है, तो इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। मैंने जब ये स्टार्ट किया था ये कुकिंग का काम, तब मैंने शुरू शुरू में 1-2 वीडियोस डाली, लेकिन फिर मैं रुक गई कि नहीं यार कोई इसका इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन फिर मुझे जब नज़र आया कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं और आइडियाज़ चाहते हैं, तो फिर मैंने इस तरह अपना जो है आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया कि अगर आप लोग मोटिवेट हो रहे हैं तो आप लोग मोटिवेट हों। तो यहाँ पे अब मैं दूध लेने रख लूँगी, ताकि मैं दूध जो है जैसे ही मेरी ये सूजी तैयार हो जाए तो इसमें डाल दूँ। और साथ ही साथ इतनी हड़बड़ी यहाँ पे मची हुई थी कि मैंने फ़ौरन पानी जो है वो भी 2-3 गिलास में 1-1 कप डाल के रख लिया। आप लोगों को ने आज मुझे ये बताना है कि आप लोगों के घरों में जो आपकी टैप का पानी आता है, क्या आप वही पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आप लोगों के भी पानी के हालात इतने ख़राब हैं कि आपको वाटर सप्लाई का ही पानी यूज़ करना पड़ता है। और वाटर सप्लाई के पानी की अब इतनी ज़्यादा आदत है कि मतलब हर चीज़ में ही वो यूज़ होता है। हलवा बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, किसी चीज़ को गलाना है, चने गलाने हैं, किसी भी चीज़ में वाटर सप्लाई के पानी के बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोगों के घरों में पानी के क्या हालात हैं, कि आप टैप वाला पानी यूज़ करते हैं, अगर पीने के लिए नहीं यूज़ करते तो क्या कुकिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी तो कुकिंग में भी यूज़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने पानी वगैरह सारा कुछ तैयार करके रख लिया है। अब मेरी जो सूजी है वो भुन गई है। अब मैं इसमें जो है पानी डालना शुरू कर दूँगी और फ़ौरन मैंने सारा पानी शानी डाल के और फिर चीनी मैयर करनी है और मैयर करके वो भी डाल देनी है। और फिर मैंने इसके नीचे तकरीबन दरमियानी आंच करके इसको कवर करके छोड़ देना है, क्योंकि इसके बाद जो हलवा है ये सारा कुछ डाल लेने के बाद, चीनी वगैरह डाल लेने के बाद, हलवा शुरू में तो इसका इतना मैस नहीं बनता, लेकिन जब वो पकना शुरू होता है, वो गाढ़ा शुरू होना होता है, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा मैस बन जाता है। इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा वो ड्रॉप्स गिर जाते हैं चूल्हे के, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मैस बन जाता है। फिर मैं इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ और इसको तब तक हमने पकाना है जब तक हमारा हलवा जो है वो किनारे नहीं छोड़ देता पैन के। तो यहाँ पे मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। इसमें मैंने 1 कप दूध और 3 कप मैंने पानी डाल दिया है। अब 1 कप इसमें डालेंगे हम चीनी, और चीनी डालकर हम इसको दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देंगे, लेकिन इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसमें साथ साथ हम हल्की हल्की चम्मच फेरते रहेंगे। और यहाँ पे अब देखते हैं हमारे चने चने जो तैयार हो गए हैं, अब इनके ऊपर फेर देते हैं सारे किए कराए पर हम पानी डाल के इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है। ये देखिए यहाँ पे हलवा जो है वो मेरा पक रहा है। अब सारी चीज़ें तकरीबन मेरी तैयारी की तरफ हैं। अब मैंने इनको बस रेडी करना है और इनको पोर करना है, अपने बर्तनों में डालना है। यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर का खाना था वो रेडी है और बस अब कस्टमर भी आने वाली होंगी, तो मेरा जो सारा मील वो रेडी हो गया। आप इसकी चनों की लुक देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।